भी इस पर कुछ सोचा है कि हम लोग डिमोटिवेट क्यों होते हैं? और अगर आपने कभी सोचा भी हो तो क्या आप उसकी डेप्थ में गए हो कि यार मैं वास्तव में डिमोटिवेट क्यों हो रहा हूँ और इस डिमोटिवेट का क्या कोई परमानेंट सॉल्यूशन है? क्या यह डिमोटिवेट मेरी लाइफ में कभी आए ही ना? तो ऐसे सभी क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में सोल्ड आउट करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। डिमोटिवेट दोस्तों, डिमोटिवेट का मतलब क्या होता है पहले हम यह एक बार देख लेते हैं। डिमोटिवेट जो शब्द है उसका मतलब यह होता है कि जो आपने टारगेट सेट किया है उससे आप दूर हट जाते हो या हटने लग जाते हो और आपको यह लगने लग जाता है कि यह मेरे से नहीं होगा। यह शॉर्ट टर्म में भी हो सकता है और मोस्टली यह एक लॉन्ग टर्म में भी हो सकता है। तो यह जो डिमोटिवेट है आप कब होते हो, किन सिचुएशंस में होते हो? तो दोस्तों अगर आज तक आपने कभी नोट नहीं किया है तो नेक्स्ट टाइम आप नोट करना। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप डिमोटिवेट ज़्यादातर जो मैक्सिमम केस हैं वह है कंपैरिजन। कंपैरिजन आप दूसरों की खुद के साथ आपके माइंड के अंदर करते रहते हो और यह भी नहीं कि वह लोग आपके सामने ही हो सकता है कि आप कहीं पे टीवी पे उन लोगों को देख रहे हो, स्क्रीन पे उन लोगों को देख रहे हो या फिर कहीं दूर से आप देख रहे हो, कोई आपका टच का इंसान भी हो सकता है। तो आप उनकी कंपैरिजन आपके माइंड के अंदर खुद से करते हो और खुद से करते भी क्या हो, खुद को लो और उनको हाई लेवल दे देते हो और खुद की नज़रों में जो खुद की आपकी एक वैल्यू होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो आपका वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, गिर जाता है। और जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होगा तभी आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ। आपको डिमोटिवेट का तो पता नहीं लगेगा लेकिन आपको यह पता लगेगा कि मैं इस काम को नहीं कर सकता। तो यही उसके एक सिम्टम है, एक साइन है कि जब आपको ऐसा लगना लग जाए कि मैं इस काम को नहीं कर सकता तो तभी आप समझ लेना कि आप डिमोटिवेट हो चुके हो। तो फर्स्ट चीज कि आप कंपैरिजन करते हो दूसरे लोगों के साथ खुद की, और वह कंपैरिजन किस बेस पे होती है? आपकी मेंटलिटी के बेस पे होती है कि आप किस प्रकार से क्या सोचते हो। जब आप खुद को लो दिखा रहे हो तो इसका साफ साफ मतलब है कि आप दूसरे की खूबियां और खुद की कमियां, अब खुद की कमियां क्यों आपको दिख रही हैं? क्योंकि आपको पता है कि मेरे अंदर यह कमी है और वह कमी होती भी नहीं, आप मान लेते हो। मान के चलिए कि कोई इंसान है जो आपको टीवी पर दिख रहा है, बहुत अच्छा गा रहा है और आप उसको देखते हो, आपकी ही एज का है। मैं मान के चलता हूँ कि आपकी एज है आज 25 ईयर। तो आपकी ही एज का कोई भी लड़का आप जैसा दिखने वाला, 2 हाथ 2 पैर सभी के ऐसे ही होते हैं, तो वह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है स्टेज के ऊपर और उसके आसपास पब्लिक है, बहुत ज़्यादा क्राउड है और वह जो उसका टैलेंट है, जो उसका पैशन है उसमें पूरे तरीके से इन्वॉल्व है। लेकिन जब आप खुद को देखते हो, आप तो उसको स्क्रीन पर देख रहे हो, यूट्यूब पर देख रहे हो, जब आप खुद को देखते हो तो खुद को उसी समय आपकी जो रिस्पेक्ट है, जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो लो आपको मिलता है। क्यों? क्योंकि आप जो आज हो वो नहीं दिख रहे, आपका जो पहले थे, मतलब कुछ दिन पहले। जैसे कि जब आपको संगीत के बारे में, मैं संगीत का ही एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूँ, जब आपको कुछ नहीं पता था, अब आपने सीखना शुरू कर दिया, अब आप बेसिक उस फील्ड की नॉलेज इकट्ठी कर रहे हो, लेकिन वह बंदा स्टेज परफॉर्म कर रहा है और आपका भी वही सपना है, लेकिन आज आप उस चीज़ को अच्छे से नहीं कर सकते, आपको पता है। और यहीं से आपका आपका कॉन्फिडेंस है वो लो होने लग जाता है और आपकी जो खुद की नज़रों में इज्जत है वह कम हो जाती है। और आप इन्हीं चक्रों में, क्योंकि आपने यह कमी मान ली कि मैं तो कर ही नहीं सकता, आप कर भी कह सकते हो क्योंकि अभी तो आपने ट्राई भी नहीं किया। कम से कम एक बार ट्राई तो करो। और उस बंदे की आपको पॉजिटिवनेस दिख रही है, आपको उस बंदे की यह नहीं पता कि शायद इसने पता नहीं कितनी बार ट्राई किया हो
पता नहीं किन किन लोगों की गालियाँ खाई हो, और हो सकता है कि इसके फादर साहब, इसकी मम्मी या इसके घर में या कोई ऐसा टीचर रहा हो जिसको परमानेंट गाइड कर रहा हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसा गाइड भी ना हो सकता है कि आपकी सिचुएशन, जो आपकी फैमिली सिचुएशन है वो कुछ और हो, उसकी कुछ और हो सकता है कि उसको पर डे 8 से 10 घंटे सिर्फ इसी चीज़ के लिए मिले हों कि वह प्रैक्टिस करे। हो सकता है कि आपको पूरे एक महीने में 10 घंटे ना मिलते हो, तो कंपैरिजन कर रहे हो लेकिन गलत बेस पे कर रहे हो। लेकिन आपकी मेंटलिटी ऐसी है कि आपको अगले की अच्छाइयाँ, खुद की कमी बस यही दिखेंगी, और इनफैक्ट वो कमी है भी नहीं, आपने आपके माइंड के अंदर खुद ही मान ली। तो जब आप कंपैरिजन करते हो तब आप डिमोटिवेट हो जाते हो, नंबर 1। नंबर दो बहुत ही ज़रूरी है, और नंबर 2 यह है कि जब हम कोई भी टारगेट सेट कर लेते हैं कि आपने किसी चीज़ के लिए, अब आपने यह सोचा कि यार मैं प्रैक्टिस करूँगा पर डे 4 घंटे, और यह मैं 1 महीने तक करूँगा, लेकिन आपने 10 दिन की, 10 दिन भी बहुत ज़्यादा बोल दिया, आपने 4 दिन की, और 5वें दिन आप किसी भी वजह से आपके 3 दिन ऐसे ही निकल गए, या 2 दिन आपके ऐसे ही निकल गए, या आप 1-1, 2-2 घंटे तक जा पाए, लेकिन तब आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा तो गैप हो गया। और फिर आपके माइंड में वो चीज़ सेट हो जाती है कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरा तो गैप हो गया। और जो बाकी के आपके 25 दिन बचे हैं, 26 दिन, इनफैक्ट 26 दिन आपके 26 डेज अभी पेंडिंग हैं, तो उनमें भी आप या तो जाओगे ही नहीं, वहीं पे आप स्किप कर दोगे। अगर आप जाओगे तो आपने पहले ही आपके माइंड को यह संकेत दे दिया कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, तो आप अच्छे से उस चीज़ को गेन नहीं कर पाओगे। तो यानी कि जो आपने टारगेट सेट किया उसमें अगर आपका गैप हो जाता है तो हम उसको वहीं पे स्किप कर देते हैं, फर्स्ट, और सेकंड हम उसको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, सीख नहीं पाते, जो अपना 100% देना है आपको वह नहीं दे पाते। हालांकि आप कुछ दिन गए ज़रूर हो, लेकिन आप वहाँ पे टूट जाते हो। यानी कि आपने कोई टारगेट सेट किया, आप उसको अचीव नहीं कर पाए, तो वहाँ से डिमोटिवेट हो गए, नंबर 2। नंबर 3, आपने टारगेट सेट किया, उसी टाइम में आपने टारगेट अचीव भी किया, लेकिन आपका जो टारगेट के बाद आपको रिजल्ट्स मिलने थे, आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिले, यहाँ से डिमोटिवेट हो गए। फॉर एग्जाम्पल कि आपने IAS के लिए तैयारी की, यानी मैंने UPSC के लिए तैयारी की, IAS की पोस्ट के लिए, तो आपने दिन रात लग कर एक डेढ़ साल, मतलब ज़्यादा टाइम लगता है इससे, आपने 3 साल 4 साल मेहनत की, और आपने IAS के लिए खूब स्ट्रगल किया, आपने प्री भी निकाला, मेंस भी निकाला, इंटरव्यू तक दिया, फाइनल लिस्ट में आपका नाम नहीं आया, क्योंकि उसमें तो पोस्ट हैं जो वो एक उनका क्राइटेरिया होता है, 700-800 पोस्ट ही हर साल निकलती है, आपकी रैंक थी 2000 के या 1500-1000 के आसपास, तो वहाँ से भी आप डिमोटिवेट हो जाओगे। लेकिन जो आप वहाँ से डिमोटिवेट हो जाओगे वो आप होगे एक शॉर्ट टर्म के लिए, कंपैरिजन में आप होगे एक लॉन्ग टर्म के लिए। और जो हमारा तीसरा केस था उसमें भी आप हो जाओगे, उसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकते हो, क्योंकि जो आपने शेड्यूल बनाया था अगर आपने वो वहीं पे फाड़ दिया तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकते हो। यह अलग अलग चीज़ मैटर करती हैं, आपके पास कौन रहता है, आपको कौन गाइड करता है, या आप किसके साथ ट्रैवल करते हो दिन रात। आपके पास यूट्यूब है, आप उस पर किन लोगों के साथ ट्रैवल करते हो, आपका टाइम कहाँ पे जा रहा है। अगर आप एक बार ट्रैक से नीचे उतर भी जाते हो तो आपको दोबारा उसी ट्रैक पे आने के लिए कितना टाइम लग रहा है, और यह तो दूर की बात कि आप दौड़ने कब लगोगे, तो यह मैटर करता है। लेकिन यह मैंने आपको रीजंस बता दिए, और अब बात करते हैं कि इन जो ये कोज हैं, जो इनके कारण हैं, अब जो डिमोटिवेट के कारण हैं, आप घुमा फिरा कर देखोगे तो यही 3 आपको कारण मिलेंगे जो इसके कोज हैं। अब इससे बाहर कैसे निकले, कि हम डिमोटिवेट ना हो, क्या ऐसा हो सकता है? तो दोस्तों ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आप डिमोटिवेट तो आपको होना ही पड़ेगा, क्योंकि आज तक कोई ऐसा कोई भी इंसान नहीं हुआ जो हर टाइम मोटिवेट रहा हो। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब आप डिमोटिवेट
होने की सिचुएशन में आओ तो आपको पता लग जाए कि यार यहाँ से मेरा अब काम करने को मन नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, कहीं मैं डिमोटिवेट तो नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। जब आपके जो क्वेश्चंस हैं आपको पता लग जाए कि ये क्या चल रहा है, आप हर एक चीज़ से अवेयर हो जाओ कि चल क्या रहा है, तो वहाँ से आप सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो, स्टॉप नहीं कर सकते। लेकिन आपको यह पता चलता रहेगा कि शायद अब मैं यहाँ से, यार मेरा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, या तो मेरे को ब्रेक लेनी पड़ेगी, या मैं यहाँ से कहीं दूर ऐसे स्थान पे जाता हूँ जहाँ पे पीस मिले, मेरा माइंड में कुछ और। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हम एक ही जगह पे रहते हैं तो वहाँ पे भी हमें ऐसा लगने लग जाता है कि यार मेरा यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। तो अब आपको करना क्या है, अब पहली बात, जहाँ पे क्वेश्चन वहीं पे आंसर, कंपैरिजन से होती है। तो कंपैरिजन क्यों कर रहे हो आप औरों की खुद के साथ, कंपैरिजन क्यों कर रहे हो? उनका बैकग्राउंड कुछ और है, आपका कुछ और है, उनकी सिचुएशंस कुछ और हैं, आपके कुछ और है, उनका माइंडसेट कुछ और है, आपका कुछ और है, उनको कुछ और दिख रहा है, वो कुछ और कर रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हो, आपको कुछ और दिख रहा है। तो फर्स्ट की कंपैरिजन नहीं करनी है। दूसरा, अगर हम कोई टारगेट सेट भी कर लेते हैं, अगर हमें टारगेट नहीं भी अचीव हो पाता तो हम अपने जो टाइम टेबल है उसको फाड़ देते हैं। फाड़ दीजिए टाइम टेबल को, नो प्रॉब्लम, दोबारा बना लीजिए, लेकिन अब की बार टाइम टेबल ऐसा बनाइए कि आप उसको अचीव कर सको। और सेकंड ये कि अगर आप हर दिन 4 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अगर आप 2 दिन भी नहीं गए तो भूल जाइए उस बात को, क्योंकि आप तीसरे दिन तो आ रहे हैं ना। तीसरे दिन आप वही प्रैक्टिस कीजिए जो आपने पहले और दूसरे दिन की थी, क्योंकि वो आपकी दोबारा से रिकॉल भी हो जाएगी और वह थोड़ी जल्दी भी हो जाएगी और उन चीज़ों को आपको पता भी होगा और आपको, आपका कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा हाई होगा। आपको लगेगा कि यार ये चीज़ मुझे आती है, और दोबारा से स्टार्ट कीजिए। 1 हफ्ता फिर गए, फिर 2 दिन का गैप हो गया, नो प्रॉब्लम, फिर यही कीजिए। तो इस प्रकार से आप जो आपका रूटीन है उसको थोड़ा प्रोडक्टिव बनाइए। और बीच में गैप हर एक इंसान लेता है, हमारी सिचुएशन, हमारी मजबूरियां, सभी के साथ ऐसा ही होता है। और जिसके साथ ऐसा ना हो वो शायद दूसरे ग्रह से आते होंगे फिर वो लोग, क्योंकि वो हमारे ग्रह से तो नहीं आते, और या फिर वो बहुत ही ज़्यादा कोई भगवान का कोई भेजा हुआ फरिश्ता हो सकता है जिसके ये गैप ना हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप 4 घंटे के बजाय, अगर आप नहीं जा पा रहे एकेडमी या कहीं पे भी, तो आप 4 घंटे के बजाय 1 घंटा सही, 30 मिनट सही, यार 20 मिनट सही, एक बार 10 मिनट ही सही, एक बार उसको घर पे करके देख लीजिए। किसी चीज़ की कोचिंग ले रहे हो या कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हो, घर पे करके देख लीजिए ना आप। और अब बात करते हैं जो हमारा तीसरा इसका कोच था कि टारगेट भी सेट हो गया लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। तो इसके लिए आपको एनालिसिस करना होगा कि आपके जो आपने स्ट्रगल की है, मेहनत की है, एफर्ट आपके इतने लगे हुए हैं, तो आपकी कमी कहाँ पे रही। आप इसमें डीमोटिवेट, अगर आप इस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि आप खुद एनालिसिस कर सकते हो कि एनालिसिस से पहले अवेयरनेस कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और दूसरा ये कि आपको एनालिसिस करना पड़ेगा हर एक फील्ड में कि मैं यहाँ तक पहुँचा ज़रूर हूँ लेकिन मुझे इसका रिजल्ट नहीं मिला, प्रॉब्लम कहाँ रही। तो आप खुद का एनालिसिस करो और दूसरों का, यहाँ पे कंपैरिजन नहीं बल्कि आपको दूसरों की वही की अच्छाइयाँ, क्योंकि दूसरे लोग हमेशा अपनी अच्छाई ही बताते हैं। तो वो बताएंगे कि मैंने इतने दिनों से पढ़ाई शुरू की, इतने घंटे पढ़ा और मैंने ये बुक्स प्रेफर की और वहाँ से मैंने कोचिंग की और इसके लिए मैंने इतने टेस्ट, ये सीरीज़ ज्वाइन की, टेस्ट सीरीज़ यहाँ से ज्वाइन की और मेरा इस प्रकार से स्टडी प्लान था और मैं इतने दिन या इतने दिन हफ्ता में, एक हफ्ते में इतने दिन पढ़ता था या पढ़ती थी, इतने दिन का मेरा गैप होता था। और ख़ास बात इसके साथ साथ कि मैं खाने में क्या क्या चीज़ें, मतलब जो खाना होता है वह सबसे मोस्ट इसमें है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि पहले आपको खुद का देखना है कि यार मैं कहाँ पे गलती हुई। तो फिर पहले आप आपका नोट कीजिए, फिर दूसरों को देखिए, फिर उनकी सिमिलैरिटी देखिए कि अच्छा तो यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हुई है और दोबारा से फिर लग जाइए। तो यह दोस्तों, और गैप के बाद लगिए, साथ के साथ मत लगिए
कि गैप भी ज़रूरी है, क्योंकि आपने 2, 3, 4 साल मेहनत की है, दोबारा से फिर आप उन्हीं चीज़ों को पढ़ने जा रहे हो, तो गैप बनता है। और एक ख़ास बात और, अगर आपके साथ किसी भी फील्ड में ऐसा हुआ है तो मैं तो आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप जो आपने वो चीज़ें यूज की हैं, मतलब कि चीज़ें आप वही रखिए, आपके बुक्स हैं या फिर आपका, अगर आप एक म्यूजिशियन हो आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है वही रखिए, लेकिन तरीका बदल दीजिए। तरीका आई मीन, अगर आपका एक रूम है तो उसके अंदर अगर आप कंफर्ट हो, अगर आपके जो दिन हैं वो अच्छे निकल रहे हैं स्टडी में या किसी भी चीज़ में, आपको उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो बेटर है। अगर आपको कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें हमारी ही चीज़ बोरिंग लगने लग जाते हैं, तो आपका जो रूम का सेटअप है उसको ही बदल दीजिए। आपकी जो स्टडी चेयर है या जो भी आप काम करते हो तो उसको रिप्लेस कर दीजिए किसी और चीज़ के साथ, मतलब उसका जो स्थान है वो बदल दीजिए। पोस्टर हैं, जो आपके मैप्स हैं वो कहीं पे और लगा दीजिए। आपका स्टडी का जो टाइम टेबल था, अगर आप उसको परफेक्टली यूज कर पा रहे तो बेटर, अगर नहीं भी कर पा रहे तो आप दोबारा से बनाइए। तो हर एक चीज़ को दोबारा बदल दीजिए, मतलब कि आपके पास औजार वही रहेंगे, लेकिन उन औजारों को दोबारा से तैयार कर और उनका जो आपने यूज किए हैं वो तरीका बदल दीजिए। तो यहाँ से आपको 101% दोस्तों रिजल्ट मिलेंगे। आई होप कि आपकी सेटिस्फेक्शन के ऊपर यह वीडियो एक बेटर रिजल्ट लेके आए। और अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पिछली वीडियो ज़रूर देखिए दोस्तों, क्योंकि अभी तक जो हमने यह 18वीं वीडियो है, और अगर अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं जो 17 वीडियो पहले डल चुकी है तो आप एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि अभी तक हमारे जो वीडियोज़ हैं वो लाइफ से रिलेटेड आ रही हैं, माइंड से रिलेटेड। और आगे हम हमारे टॉपिक भी चेंज करेंगे, हर एक टॉपिक पे हम लोगों की कोशिश रहेगी हम वीडियोस बनाएं। और अगर आपका कोई स्पेशली टॉपिक है तो आप हमें फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर या फिर यहीं पे कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं कि आपको किस प्रकार के वीडियो चाहिए। और थैंक यू दोस्तों, जो आप हमें इतना प्यार दे रहे हो, और हमें भी अच्छा लगता है, हम भी मोटिवेट रहते हैं इससे।